एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम लोग बताएंगे कि जैसे कि आप लोगों ने कई सारी वीडियोस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखा होगा जहाँ पे कि हम लोग सर्च बार में कुछ भी टाइप करते हैं तो बहुत सारे रिलेवेंट डेटा आपको दिखाई देते हैं। तो वो कैसे होता है, वो एजेक्स के थ्रू हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे तो इस वाले वीडियोज़ में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप वो सर्च बार वाले वीडियोज़ में क्या काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग केवल बेसिक्स देखेंगे। डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोगों का एक बूटस्ट्रैप की वीडियो बनने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको उस वीडियो के लिंक और नोटिफिकेशन मिलते रहें। उस वीडियोज़ में हम पूरे आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताएंगे। वो कंप्लीट बूटस्ट्रैप होगा जिसमें कि हम लोग कंप्लीट डिज़ाइनिंग का पार्ट बताएंगे। तो आप लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि इनपुट में हम लोग टाइप ले लेते हैं टेक्स्ट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये लिंक्स लगे हुए हैं ये हमारे सबसे पहले आपने देखा होगा जब हम लोगों ने स्टार्टिंग वीडियो किया था। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिएगा जिसमें कि हमने पूरा बेसिक्स बताया हुआ है, जिसमें इस लिंक्स के बारे में भी बताया हुआ है। तो आप हमारा स्टार्टिंग पार्ट देख लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इनपुट टैग में अगर हमने बता दिया, टाइप में हमने टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट लेने के बाद अब हम लोग इसमें बताते हैं कि हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट मतलब जिसमें से हम लोग डेटा निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने एक लिस्ट ले लिया, अब हम बताते हैं एक डेटा लिस्ट की आईडी हम बता देते हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट में नाम लिया है, जो कि हमने लिया है ब्राउज़र। तो ब्राउज़र हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डेटा बताएंगे। तो वो डेटा के लिए हमारा होता है ऑप्शन के अंदर वैल्यू में जो भी वैल्यू हम लोग बताते चलेंगे तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया द फ्यूज़न टैग लिया। तो अब जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम लोग जब आते हैं यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ द फ्यूज़न टैग। देखिए यहाँ पे लिस्ट में आने लगा। इसके बारे में अभी मैं आगे बताता हूँ कि ये नाम कैसे हटेगा और जब हम कुछ टाइप करें तो कैसे डेटा आएगा। अभी मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल आपको बताया कि यहाँ पे हमने ये बना लिया। हमारा इतना काम हो गया। अब हम लोग आते हैं एजेक्स में, जो कि हमारा मेन मोटो है कि कैसे हम लोग डेटा को फेच कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटा को फेच कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एजेक्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया। फंक्शन का नाम रख देते हैं हम लोग सर्च। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग नाम रखना है कि आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एजेक्स बनाया। एजेक्स का मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सा फंक्शन किस लिए हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने डेटा ले लिया। जो भी डेटा हम लोग टाइप करेंगे तो हम उस टाइप का हमें यहाँ पे डेटा हम लोग पास करेंगे। यहाँ पे उसको मैं नाम ले लेता हूँ आईडी। यहाँ पे मैंने दो जगह आईडी क्यों लिखी है, फर्स्ट आईडी हमारी की है और सेकंड जहाँ पे ये वाली इस जगह पे जो हमने लिखा है ये हमारा की है और ये हमारा उसकी वैल्यू है। अब जो भी डेटा आएगा उसको हमें यहाँ पे रैंडम तरीके से प्रिंट कराना है। तो ये जो डेटा मैं इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो ये आर्गुमेंट आपको इस जो भी हम डेटा को मंगाना चाह रहे हैं, जो ऑप्शन वैल्यू ये फ्यूज़न टैग लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी डेटा मंगाना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे प्रिंट होगा, इस डेटा के अंदर होगा। तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे jQuery का यूज़ करेंगे। jQuery हमारा जैसे कि हमने यहाँ पे ब्राउज़र आईडी ली हुई है, तो यहाँ पे मैंने ब्राउज़र ले लिया। ब्राउज़र के बाद HTML, इसके बारे में डीप जो नॉलेज के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे इतना करने से हमारा ये हो जाएगा। अब हम लोग एक लिंक बताएंगे। अब लिंक के लिए हमारे पास कई सारी फाइल है, तो मैं एक बना देता हूँ server3.php। अब ये server3.php हम लोगों को यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी होगी। ये सारा काम मैं ब्रैकेट्स पे कर रहा हूँ और ब्रैकेट्स पे एक फ़ोल्डर ले लिया मैंने। तो आप लोग भी XAMPP इंस्टॉल करने के बाद XAMPP के अंदर htdocs होता है, htdocs के अंदर जाके एक फ़ोल्डर बनाइएगा और फोल्डर बनाने के बाद वहाँ पे राइट क्लिक, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे XAMPP इंस्टॉल किया, XAMPP के अंदर htdocs के अंदर एजेक्स का फोल्डर बनाया। यहाँ पे राइट क्लिक किया
और ये ओपन ब्रैकेट्स प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पे जब आप कुछ भी ऐड फाइल करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सर्वर बनाया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक एम्प्टी वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें PHP को डिफ़ाइन करना होगा, फिर PHP डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग एक एम्प्टी डेटा ले लेते हैं वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल एम्प्टी वेरिएबल ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्टी वेरिएबल ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको जो हमने वहाँ पे ऑप्शन बताया था उस जगह पे ऑप्शन पे वैल्यू लेके हम लोग जितने चाहें उतने यहाँ पे डिफ़ाइन करते चलेंगे और वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रिंट होगी। जैसे मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल द फ्यूजन टेक ले लिया, फिर उसके बाद उसकी एक कॉपी बनाई। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, यहाँ से ये हटा देते हैं सिंगल कोट्स। और यहाँ पे हमने फ्यूजन टेक लिखा, अब यहाँ पे लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कितना डेटा लेना है, डेटाबेस से लाना है। अगर आपको डेटाबेस से लाना है तो वहाँ से आप डेटाबेस से, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सेलेक्ट वाली क्वेरी, वो पूरा सेलेक्ट लगाएंगे और जहाँ पे हम लोग डेटा को प्रिंट करा रहे थे उस जगह पे यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिख के वैल्यू के अंदर उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो वो सारी चीज़ें हमारे जो पोर्शन है जहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है वहाँ पे वो दिखने लगेगी। अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें कर ली, अब इसको हम लोग इको कर लेते हैं। और अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने प्रीवियस फाइल पे जो कि सर्च थी। यहाँ पे होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे हम लोग बता देंगे ऑन की अप। यहाँ पे ऑन की अप लगता है जो कि जब भी आप इनपुट वाला फीचर्स लेते हैं तो इनपुट वाले फीचर्स में क्या होता है कि आप यहाँ पे की लेते चलते हैं और जो भी आप टाइप करोगे यहाँ पे वो आपको एज इट इज़, मतलब जैसे अगर आपने एस क्लिक किया है तो जैसे ही आपने एस क्लिक किया है वैसे ही आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे सर्च बनाया हुआ है तो अब हम यहाँ पे सर्च पे फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे अब लेते हैं हम लोग इसकी भी एक आईडी बता देते हैं जिससे कि हम लोग को डेटा लेने में इजी होगा। तो अब हम यहाँ पे एक आईडी बता देते हैं जिसकी आईडी हम लोग ले लेते हैं बी लिस्ट करके कर देते हैं एक आईडी। और यहाँ पे हमने आईडी लिया था तो ये आईडी डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे वेयर जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए। और यहाँ पे हमने बता दिया बी लिस्ट और यहाँ पे हमने लिख दिया वेयर। ये हम लोगों ने जे क्वेरी यूज़ की है। और अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं द फ्यूज़न। देखिए हमने टी टाइप किया और सारा डेटा आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे कुछ भी डेटा जैसे हम चाहते हैं कि 3 की से ज़्यादा, अगर जब हम 2 से 3 की टाइप कर दें तब डेटा है तो वहाँ पे हमें इफ़ एल्स का यूज़ करना होगा और लेंथ बतानी होगी। जैसा कि हम लोग यहाँ पे करके दिखा देते हैं। जैसे हमने आईडी किया हुआ है तो इफ़ आईडी डॉट लेंथ ग्रेटर देन 2, अगर हमने ग्रेटर देन 2 किया और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर इसको रख देते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, अब जब तक हम लोग 2 कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर लेंगे तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं जिससे कि हमें ये चीज़ पता चले। और अब ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने टी लिखा कुछ नहीं आया, यहाँ पे एच लिखा कुछ नहीं आया, अब ये लिखूँगा तो यहाँ पे फ्यूज़न आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर जैसे अब मैं लिखूँगा वेब, तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके रेलिवेंट डेटा आ रहा है और वो सारी चीज़ें हमारे काम कर रहा है 3 से 4 अक्षर पे लिखने पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको हमारे डिप में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग ऐसे वीडियोज़ और लाते जाएंगे और आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलेंगे। और हम लोगों ने अभी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने का भी सोचा है जिसमें हम लोग XD वीडियोज़ बताएंगे, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरी बात से कन्विंस हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जिनको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है। उसके बाद हमारे बेल आइकन, लास्ट में आपको साइड में बेल आइकन दिख रहा है, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि हमारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी पहुंच सके।
तो फ्यूजन टेक की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।